दोस्तों, अगर आपके पित्ते के अंदर पथरियाँ हैं और इन पथरियों की वजह से आपको बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, ख़ास तौर पर जब आप खाना खाते हैं, उसके बाद ये दर्द आपका बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेता है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। इस वीडियो में मैं आपको डाइट के बारे में गाइड करूँगा कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, जिनसे आपको परहेज़ करना चाहिए और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, जो कि आप ज़्यादा मिक़दार के अंदर खाएँ। और इसके साथ-साथ मैं आपको इस वीडियो के आखिर में एक आसान घरेलू इलाज के बारे में भी बताऊँगा, जिसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला जो आपके पित्ते के अंदर पथरियाँ हैं, वो बगैर ऑपरेशन के भी ख़त्म हो जाएँगी। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, जिनसे आपको मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना चाहिए। दोस्तों, पित्ते की पथरी के मरीज़ों में सबसे बड़ा और अहम जो परहेज़ है, वो चिकनाइयों का परहेज़ होता है। हर किस्म की चिकनाई वो किसी भी शक्ल के अंदर है, ख़ास तौर पर जो समोसे, पकोड़े हैं, इन चीज़ों से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना चाहिए। इसी तरह जितने भी फ़ास्ट फ़ूड आइटम्स हैं, बर्गर है, शवारमा है या जो जितनी भी फ़ास्ट फ़ूड आइटम्स हैं, इनसे आपको मुकम्मल तौर पे परहेज़ करना चाहिए। और इसके साथ-साथ आपको बड़ा गोश्त जो है, उससे परहेज़ करना चाहिए। इसी तरह बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीने से परहेज़ करना चाहिए। और इसके साथ बिरयानी है, चावल है, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके लिए मुज़र हो सकती हैं। इनके इस्तेमाल से जो पित्ते का दर्द है, वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकता है। तो इसलिए जो है इन तमाम चीज़ों से आपको मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना चाहिए। ख़ास तौर पर जो चिकनाई है, वो किसी भी शक्ल के अंदर है, उससे आपको मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना है। और इसके साथ-साथ जितने भी बेकरी आइटम्स हैं, ख़ास तौर पर जो मिठाइयाँ हैं, इनसे भी आपको मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जब आप ज़्यादा मिक़दार के अंदर खाते हैं, तो इससे जो पित्ता है, वो बहुत ज़्यादा ज़ोर के साथ सिकुड़ता है और उसके सिकुड़ने से जो उसके अंदर पथरी होती है, वो पित्ते के मुँह के अंदर आकर फंस सकती है और उससे आपकी जो तकलीफ़ है, वो बहुत ज़्यादा शिद्दत भी इख्तियार कर सकती है। तो इसलिए जो आपको सबसे बड़ा और अहम परहेज़ करना है, वो हर किस्म की चिकनाइयों से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा मिक़दार के अंदर खा सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो आप चीज़ें इस्तेमाल करें, वो फ़ाइबर वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके अंदर सबसे ज़्यादा फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ख़ास तौर पर सेब है, अंगूर है, अमरूद है। अमरूद जो है वो आपके लिए बहुत बेस्ट हो सकता है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके साथ-साथ आम है या जितने भी मौसमी फल हैं, उन सारे फलों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे इंशाअल्लाह ताला आपको कोई भी किसी किस्म का मसला नहीं होगा। इसी तरह जो है आप सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सब्जियों के अंदर ख़ास तौर पर आप घिया तोरी, कद्दू, टिंडे, ये सब्जियाँ जो हैं ज़्यादा इस्तेमाल करें। ऐसी तमाम सब्जियाँ जिनके अंदर जो है जिनको पकाने में, जिनका सालन बनाने में चिकनाई जो है वो कम इस्तेमाल होती है, उन सब्जियों का आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसी तरह इसके अंदर जो करेले हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चिकनाई इस्तेमाल हो सकती है, या फिर भिंडी है, ये 2 सब्जियाँ जो हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुज़र हो सकती हैं। इसलिए इन सब्जियों से जो है आप मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें। बाकी सब्जियाँ जो हैं वो आप ज़्यादा खा सकते हैं, जिनके अंदर ज़्यादा चिकनाई इस्तेमाल नहीं होती। इसके साथ-साथ आप जो ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करनी है, उसके अंदर आपको पानी ज़्यादा पीना है। एक दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास जो है, वो पानी लाज़मी पिएँ। इससे इंशाअल्लाह ताला जो है आपकी तकलीफ़ बहुत जल्द जो है, वो कम होगी। और इसके साथ आप जो है नींबू का इस्तेमाल ज़्यादा करें। नींबू को आप मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी के अंदर हल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें, इसी तरह माल्टे का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जिनके अंदर विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है फलों के अंदर, उनका इस्तेमाल जो है वो आप ज़्यादा करेंगे। उससे इंशाअल्लाह ताला जो है आपकी पित्ते की तकलीफ़ जो है वो बहुत जल्द कम होने में मदद मिलेगी। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि एक दिन के अंदर जो है आपको नाश्ते में क्या करना है, इसी तरह दोपहर के खाने में क्या खाना है और शाम के खाने में। दोस्तों, आपको जो नाश्ता करना है उसमें आप सुबह के वक़्त 1 कप जो है या 1 कटोरी जो है वो आप दलिए की ले सकते हैं। दलिया खाएँ, इसके साथ कोई भी जो है 2 फल हो जाए, सेब हो जाए, अमरूद हो जाए, या अमरूद और केला हो जाए, इस तरह या आम हो जाए, कोई भी जो है आप 1-2 फल खा सकते हैं। उसके बाद जो है आप 1 अदद जो है रोटी खा सकते हैं।
किसी भी नॉर्मल सालन के साथ। इसी तरह जो दोपहर है उसमें आप सबसे पहले जो है खाने में आप 1 प्लेट जो है वो सलाद की इस्तेमाल करें। सलाद में आप खीरा ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं या जितने भी दूसरे आइटम्स हैं जो कि सलाद के अंदर होते हैं, वो आप 1 प्लेट सलाद की दोपहर के खाने में पहले खाएँगे। उसके बाद जो है आप 1 से 2 रोटी जो है जितनी आपको भूख है, वो आप रोटी खा सकते हैं। इसी तरह शाम के खाने में जो है आप उबला हुआ चिकन खा सकते हैं, उबले हुए चावल खा सकते हैं और इसके साथ जो है 1 अदद रोटी खा सकते हैं। और इसी तरह जो है ये आप दिन में एक रूटीन के साथ जो है आप रोज़ाना आप इस डाइट को फ़ॉलो करेंगे, तो इससे इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ-साथ दोस्तों मैं आपको जो एक इलाज के बारे में अब बताने लगा हूँ, ये बहुत ही मुजर्रब इलाज है। ये एक बिल्कुल आसान देसी इलाज है। बहुत से मरीज़ों ने ये इलाज इस्तेमाल किया और बहुत से लोगों की पित्ते की पथरियाँ जो हैं वो इस इलाज से मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी हो गई हैं। दोस्तों आपने करना क्या है कि 2 कप 2 चम्मच ज़ैतून का तेल लेंगे और 2 चम्मच जो है आप नींबू का रस लेंगे और इसके अंदर जो है 1 चुटकी आप काली मिर्च की जो है वो मिक्स करके आपको सुबह निहार जो है ये रोज़ाना पीना है और इसको कम से कम 1-2 माह आप रेगुलर करें और इसके साथ-साथ आप ये डाइट प्लान को मुकम्मल तौर पर फ़ॉलो करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो पित्ते के अंदर दर्द है, वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगा और इसके साथ-साथ इंशाअल्लाह ताला जो आपके पित्ते के अंदर पथरियाँ हैं, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएँगी। दोस्तों इस डाइट प्लान के बारे में आपका कोई भी सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, इससे आपको अगर कोई फ़ायदा हुआ है, तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अहबाब में भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी हमारे इस डाइट प्लान से फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। होम्योपैथ डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक।